अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस क़ायद रुकन राज्यसभा के केशव राव की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार। साबिक़ नायब वज़ीर आला करीम श्रीहरी भी बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस कायदीन से हैं राब्ते में। कायदीन के पार्टी छोड़ के जाने से बीआरएस पार्टी कमजोर नहीं होगी, बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव का बयान। हम अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं है, इसराइल के जुल्म का हिसाब हशर में होगा, जलसे यमुल कुरान से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। आसिफ नगर में 40 गाड़ियों और कई एक टू व्हीलर्स को आग लगने का वाकया, रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने किया मुआयना। मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में खातून का कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीआरएस क़ायद और रुकन राज्यसभा के केशव राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुँच कर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास मुंशी और दीगर भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रुकन राज्यसभा से पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली पर 30 मिनट तक तबादला ख्याल किया। तवक्को है कि केशव राव और उनकी दुख्तर ग्रेटर हैदराबाद में विजय लक्ष्मी हफ्ते के रोज़ नई दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की क़यासारियों के दौरान बीआरएस पार्टी के लीडर करीम श्रीहरी ने अपनी दुख्तर के हमरा कांग्रेस लीडर से मुलाकात की। करीम श्रीहरी ने तेलंगाना में पार्टी उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी, संपत कुमार और मल्लू रवि से मुलाकात की। इम्कान है कि करीम श्रीहरी और उनकी दुख्तर बाकायदा तौर पर जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बताया गया कि करीम श्रीहरी के दुख्तर काव्या श्रीहरी ने बीआरएस के टिकट पर वरंगल के इंतखाब ना लड़ने का ऐलान किया है और ये इत्तलात हैं कि करीम श्रीहरी को वरंगल से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी छोड़ने की क़यासारियों के दौरान बीआरएस के रुकन असम्बली करीम श्रीहरी ने कहा है कि बीआरएस पार्टी ज़मीनी मकबूलियत खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बीआरएस पार्टी पर से आवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है। यही वजह है कि आवाम कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। करीम श्रीहरी ने बताया कि कांग्रेस आला कमान और रियासती कांग्रेस की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई है। वो अपने हामी और हल्के की आवाम से मुशावरत के बाद इस बारे में फ़ैसला लेंगे। దీపాదాస్ మున్షి గారు వారితో పాటు ఏఐసిసి సెక్రటరీలు చౌదరి గారు, విష్ణు గారు, ఏఐసిసి ప్రతినిధులుగా, పిసిసి ప్రతినిధులుగా సోదరులు మల్లు రవి గారు, సోదరులు సంపత్ గారు, సోదరులు డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు, రోహిత్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మా ఇంటికి రావడం జరిగింది. వారందరూ కూడా అటు ఏఐసి నుంచి ఏఐసిసి నుంచి ఇటు పిసిసి నుంచి మీరు పార్టీలోకి రావాలి,
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి మాతో కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి ఒక ఆహ్వానం నాకు ఇచ్చారు. నేను నా శ్రేయోభిలాషులు, నాతో ఇన్ని రోజులు కలిసి ప్రయాణం చేసిన కార్యకర్తలు వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి త్వరలోనే నా నిర్ణయాన్ని చెప్తానని చెప్పి పెద్దలు దాస్ మున్షి గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇన్ ఏ డే ఆర్ టూ ఐ విల్ టేక్ ఏ డిసిషన్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ మై ఫాలోవర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ మై వెల్ విషర్స్ అండ్ మై వర్కర్స్. అభ్యర్థిగా సంచరించుకునేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తారని చెప్తున్నారు. నేను ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే చేరలేదు. అప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తామని ఎలా చెప్తారు? కాబట్టి yet I have not taken a decision. పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. I have to take a decision first. Then I will think. మీరు మీ క్యాడర్ కి ఏం చెప్తారు సార్? అంటే ఈ నా క్యాడర్ కి నేను మాట్లాడే విషయాలన్నీ మీకు చెప్పను కదా. సార్ బీఆర్ఎస్ అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినా ఒక్కొక్కరు చేజారిపోతున్నారు. కేకే విషయంలో కానీ మీ విషయంలో కానీ అంటే ఏం జరుగుతుంది పార్టీలో? For various reasons, party is losing ground. For various reasons, people are moving away from BRS. So, to serve the people and to do something for the constituency, we have to take a decision. We have to take a call. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने पार्टी ऑफिस में चिवल्ला पार्लिमानी हलके के पार्टी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर की ताईद में रखे गए जलसेआम से खिताब करते हुए बताया कि पार्टी में चाहे के केशवराव, कड़ियम श्रीहरि या कोई कायद पार्टी छोड़कर चले जाए, पार्टी कमज़ोर नहीं होगी। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि सदर बीआरएस व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव में वो हिम्मत है कि वो सैकड़ों नए कारकुनों को तैयार करते हुए पार्टी को मुस्तहकम और मजबूत कर सकते हैं और पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के बाद पार्टी छोड़कर जाने वालों को अफसोस होगा। పోటీ కొట్టేటోను ఆయన ముఖ్యమంత్రి పోటీ కొట్టేటోను నాకు అర్థం కాదు. మెడలో పేగులు వేసుకొని తిరుగుతా అంటాడు. ఇంకో మాట అంటాడు, జేబుల కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతున్నా. జేబుల కత్తెర పెట్టుకొని ఎవరు తిరుగుతాడే? జేబు దొంగలు తిరుగుతారు. జేబుల కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతున్నా, జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటాడు. మానవ బాంబులు అయితే అంటాడు. ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే ఇంకా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నట్టే మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి లెక్క మాట్లాడతలేడు. ఆయన దానికే విశ్వాసం కుదురుతలేదు ముఖ్యమంత్రి అని. మనం నమ్ముడు కాదు. ఇంతకుముందు మా అనిల్ జాదవ్ చెప్పింది, తమ్ముడు బోత్ ఎమ్మెల్యే. ప్రజలంటున్న ఎవడు ముఖ్యమంత్రి అని. ఆయన కూడా నమ్మకం ఉన్నట్లేదు రేవంత్ రెడ్డి గారికి. మానవ బాంబులు అయిపోతాం అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకా దారుణంగా ఏంటంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి సెక్రటేరియట్కి వచ్చి ఇక్కడ లంకె బిందెలు ఉంటాయనుకొని వచ్చినాం, ఖాళీ కుండలున్నాయి అని అవుతున్నాడు ఎకిలిగా. లంకె బిందెల కోసం గడ్డపారలు పట్టుకొని తటపారలు పట్టుకొని నెత్తి మీద బట్టలు కప్పుకొని అర్ధరాత్రి ఎవడు తిరుగుతాడన్నా? దొంగలు తిరుగుతారు. మరి ఈయన గతంలో ఏం చేస్తున్నాడో నాకు ఎరకలేదు కానీ గిట్లున్నది ఈయన వ్యవహారం. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే వెనకటికి నాగార్జున ఒక సినిమా వచ్చిండే. ఆ సినిమాలో పాట ఉంటుంది, గ్రీకు వీరుడు అని. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈయన ప్రభుత్వం ఎట్లున్నదంటే రోజొక్క లీక్ ఇవ్వాలి యూట్యూబ్కు. ఇగో ఇది జరిగిపోయింది, ఇది గొర్రెల స్కాము, బర్రెల స్కాము, ఫోన్ ట్యాపింగ్, మన్ను మశానం. లీకు వీరుడు ఆయన గ్రీకు వీరుడు అయితే లీకు వీరుడు. రోజొక్క లీకు, ఇదో లీకు అదో లీకు. అదయిందంట, 10 లక్షల ఫోన్లు ట్యాప్ అయినాయంట, అదయిందంట. అయ్యా నువ్వే అధికారంలో ఉన్నావుగా స్వామి, దమ్ముంటే ఎవరి మీద చర్య తీసుకుంటావో తీసుకో, ఎవరిని లోపల వాడేస్తావో పాడై, ఏం విచారణ చేస్తావో చెయ్యి. కానీ నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు ఇదంతా మాకు తెలుసు. ఎందుకు? ప్రజలు రైతు బంధు అడగొద్దు, కరెంట్ ఏమైందని అడగొద్దు, కింటాల్కు 500 బోనస్ అన్నావు అదేమైందని అడగొద్దు, 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏమైందని అడగొద్దు, ఆడపిల్లలు 2,500 రూపాయలు ఏమైందని అడగొద్దు, ముసలోళ్ళు 4,000 రూపాయలు ఏమైందని అడగొద్దు. మళ్ళీ అడగొద్దంటే ఏం చేయాలి? स्टेशन धनपुर में कड़ियम श्रीहरि का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। पार्टी छोड़ने के ख्यास आ रहे के दौरान बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने कड़ियम श्रीहरि डाउन डाउन तेलंगाना के चोर डाउन डाउन के नारे भी लगाए।
वरंगल में बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने पार्टी दफ्तर में लगी हुई कड़ियम श्रीहरि की तस्वीर को निकाल डाला। बीआरएस कैडर में कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। साबिक वज़ीर हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने जब तेलंगाना की तहरीक शुरू की थी उस वक्त उनके साथ सिर्फ 10 लोग थे। इसके बावजूद भी तेलंगाना की तहरीक चलाई गई और तेलंगाना हासिल किया गया। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों से मुकर रही है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। आवाम के मसाइल के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। 2500 వచ్చిన అక్కా చెల్లెళ్ళు కాంగ్రెస్ కోటేయించి 2500 రాని అక్కా చెల్లెళ్ళు కారు గుర్తు కోటేసి వెంకట్రామరెడ్డి గారిని గెలిపించండి. ఇదే మన నినాదం ఉండాలి. మంచిగా ఫోన్ పట్టుకోండి, ఒక ఇంట్లోకి పోండి, అక్క కనబడి చెల్లె కనబడ్డది అనుకో, ఇది చూపియాలి. చెల్లె 2500 పడ్డాయా? పల్లె. పడాలంటే నువ్వు కారు గుద్దు, మేము అసెంబ్లీలో కొట్లాడతాం, నీ 2500 స్టార్ట్ చేస్తాం. రైతు కనబడ్డాడు అనుకో, ఏమే అన్నా నీకు 15000 పడ్డాయే, వాటిలకు బోనస్ వచ్చినాదే, రాలే, గుద్దు కారుకు మేము కాంగ్రెస్ అని ఈపుల గుద్ది నీకు ఇప్పిస్తాము అని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ముసలోళ్ళు కనబడ్డారనుకో, 4000 పింఛన్ వచ్చింది ఆ తాత అని అడుగు, పడలేదనుకో, మరి కాంగ్రెస్ వానికి మరి గుణపాఠం చెప్పాలంటే నువ్వు కారుకు ఓటేయాలని చెప్పి మనం మంచిగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లో బాగా తీసుకుపో. बीआरएस कायद विनय भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि के पार्टी छोड़ने पर तबसरा करते हुए बताया कि कड़ियम श्रीहरि एहसान फरामोश और धोखेबाज कायद हैं, क्योंकि उन्हें सदर बीआरएस व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज करने के अलावा हाल ही में मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में उस वक्त के मौजूदा रुकन असम्बली डॉक्टर राजैया को नज़रअंदाज करते हुए स्टेशन घनपुर रुकन असम्बली उन्हें मुंतखब किया और अब पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी दुख्तर डॉक्टर काव्या को टिकट देने के बावजूद बाप और बेटी ने रातों रात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। టీడీపీలో పనిచేసినప్పుడు చంద్రబాబు గారిని బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఎన్నో పదవులు తీసుకున్నాం. ఆ పార్టీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్యకర్తలను, నాయకులను ప్రత్యేకించి నీ సామాజిక వర్గం, దళిత వర్గాల నాయకులను ఎదగకుండా అనేక నిర్బంధాలు చేసి కుట్రలు కుతంత్రాలతోని చాడీలు చెప్తూ నాయకత్వానికి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి వారి రాజకీయ భవిష్యత్తు లేకుండా చేసినటువంటి నీచమైన నికృష్టమైన చరిత్ర నీదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అయినా 2013లో తెలంగాణ ఆనాటి ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ కోసం గొంగడి పురుగునైనా ముద్దు పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజు తెలంగాణతోని ఆనాటి ఉద్యమ నేతతోని నువ్వు సంప్రదింపులు జరిపి పార్టీలోకి వస్తాను, తెలంగాణ వాదానికి కట్టుబడి ఉంటాను, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంటాను, మీ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ పార్టీ పటిష్టత కోసం పనిచేస్తా అని చెప్పి ఆ రోజు నువ్వు చెప్తే కేసీఆర్ గారు ఆదేశిస్తే నేను ఒక గులాబీ సైనికునిగా గతాన్ని మర్చిపోయి, నీ నీచమైన చరిత్రను మర్చిపోయి, నీ నికృష్టమైనటువంటి చరిత్రను మర్చిపోయి, నీ అహంకార చర్యలను కూడా మర్చిపోయి నిస్వార్థంగా నీ ఇంటికి వచ్చి పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. एक ऐसे वक्त जबकि बीआरएस पार्टी छोड़ने वाले कायदीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, कई मौजूदा कायदीन ये वजाहत करने पर मजबूर हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। आज फिर साबिक वज़ीर और बीआरएस की एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि वो बीआरएस को छोड़कर नहीं जाएंगी और आखिर तक बीआरएस का ही साथ देंगी। చాలా గట్టిగా బయట ఒక రూమర్ స్ప్రెడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అనిల్ గారు చెప్పినారు ఒక మాట, ఇక వీళ్ళు పోతున్నారు, ఇక వాళ్ళు పోతున్నారు, ఫ్రీ సోషల్ మీడియా అయిపోయింది. ఇక నా దగ్గర అయితే మా కాన్స్టిట్యున్సీలో మా జిల్లాలో నా కోసం ఒక మంత్రి పదవి రిజర్వ్ చేసి పెట్టిండ్రట. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒకటే చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మా బాబు ఏదైతే మాట చెప్పినాడో డెఫినెట్గా లీడర్ వెనకాల
చివరి ప్రాణం వరకు ఉండడానికి వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరం ఉన్నాం. కాబట్టి యాదయ్యను పాపం 15-20 రోజుల నుండి యాదయ్యను, ప్రకాష్ని, మా ఎమ్మెల్యే గారిని, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పెట్టేస్తా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడే చెప్తున్నా, అందుకే లీడర్ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీకి వెన్నెంట్ ఉండేది మనమే. కాబట్టి గట్టిగా పనిచేద్దామని మరొకసారి మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माह रमज़ान की बरकतों और नेमतों से इस्तिफ़ादा करने की तलक़ीन की है। मस्जिद मोहम्मदिया में जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, जंग बदर और मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला देते हुए अपील की कि माह मुबारक की फजीलत का फ़ायदा उठाएँ। बैरिस्टर ओवैसी ने रिखत अंगेज़ दुआ भी की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं हैं, इसराइल के जुल्म का हिसाब हशर में होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने मरहूम मुख्तार अंसारी की मग़फ़िरत और शुहदाए फ़लस्तीन के लिए भी दुआ की। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज हरम से मस्जिद अक़सा से किया। परवरदिगार, आज उस सरजमीन पे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाओं की इमामत की। अल्लाह, उस सरजमीन के लोग तुझे पुकार रहे हैं। परवरदिगार अल्लाह, उस सरजमीन के लोग तुझे पुकार रहे हैं जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूलों की इमामत की। अल्लाह, तू इनकी मदद फरमा दे, इन फ़लस्तीनियों की। अल्लाह, जो मुख्तार अंसारी साहब जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी मग़फ़रत फरमा दे। अल्लाह इनकी मग़फ़रत फरमा दे। जेल में जहर इनको दे दिया गया, इनके ख़ानदान वाले कहते हैं, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह, जिनको जुल्म के ज़रिए मारा जा रहा है, परवरदिगार इनकी शहादत को कबूल फरमा। अल्लाह, इनकी ख़बरों को नूर से भर दे। परवरदिगार इनकी ख़बरों को नूर से भर दे। अल्लाह, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, अल्लाह तू ज़मीन व आसमान का खालिक है। परवरदिगार, दुनिया की एक एक चीज तेरी तारीफ करती है। परवरदिगार अल्लाह, तू आसमानों से बारिश को बरसाने वाला है। अल्लाह, तूने आसमान को बनाया, तूने जमीन को बनाया, तू खालिक है। अल्लाह, जो हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, परवरदिगार तू उनका हिसाब कर ले। परवरदिगार, जो हमको कमजोर समझकर हमको मिटाना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको मिटा ले। अल्लाह, हमको मुत्तहिद कर दे। अल्लाह, हमको मुत्तहिद कर दे। अल्लाह, हमको हिदायत दे कि हम तेरे कुरान को अपना लें। अल्लाह, हमको हिदायत तौफीक दे कि हम तेरे हबीब की सुन्नत को अपना लें। अल्लाह, हमको हिदायत और तौफीक दे कि हम इन चारों खुलफाए राशिदीन से अहले बैत से मोहब्बत करें। इनकी जिंदगी हमारे लिए मशाले राह बना दे। अल्लाह, तुझे तेरे औलिया अल्लाह का वास्ता। परवरदिगार अल्लाह, तुझे सरजमीन हिंद के औलिया अल्लाह का वास्ता। परवरदिगार, तुझे ख्वाजा हिंदल वली का वास्ता। परवरदिगार, तुझे दिल्ली के 22 ख्वाजाओं का वास्ता। अल्लाह, तुझे औरंगाबाद की सरजमीन पर वो औलिया अल्लाह का वास्ता, हजरत मुसाफिर शाह साहब का वास्ता। अल्लाह, तुझे वास्ता बुरहानुद्दीन गरीब का वास्ता। अल्लाह, तुझे सरजमीन हैदराबाद के औलिया अल्लाह का वास्ता। या अल्लाह, लाज रख ले हमारी। अल्लाह, लोग हमको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। परवरदिगार अल्लाह, लोग हमारी शनाख्त को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अल्लाह, लोग हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं। अल्लाह, लोग हमारे हिजाबात को छीनना चाह रहे हैं। अल्लाह, तू जिंदा रख हमको और ताकत के साथ, इज्जत के साथ जिंदा रख। अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हम लोग इस दुनिया से जाएं तो मुसलमान बनकर जाएं। अल्लाह, जब हम इस दुनिया से जाएं तो मुसलमान बनकर जाएं। अल्लाह, लाज रख ले। अल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। अल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। अल्लाह, जलील और रुसवाई से हमको बचा ले। अल्लाह, वो मुरादाबाद के सैयद एसटी हसन की लाज रख ले। परवरदिगार अल्लाह, दुनिया में इज्जत देने वाले आप हैं, जिल्लत देने वाले आप हैं, इख्तिदार देने वाले आप हैं। अल्लाह, हमारी लाज रख ले। परवरदिगार हमारे वतन अजीज को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह, हमारे वतन अजीज को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह, इस मुल्क में या अल्लाह, इस मुल्क में अमन को और मजबूत कर दे। अल्लाह, इस मुल्क में गरीबों की मदद फरमा।
अल्लाह इस मुल्क में यतीमों की मदद फरमा, अल्लाह इस मुल्क में बेसहारा गरीबों की मदद फरमा, अल्लाह इस मुल्क में जो मजहब की बुनियाद पर जो लोग जेलों में डाल दिए गए, अल्लाह इस माह मुबारक में उनकी रिहाई अमल में ला ले। अल्लाह उनके माँ बाप को उन बच्चों से मिला दे। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। अल्लाह हम कमजोर हैं, हम हमेशा तेरे मोहताज थे और तेरे मोहताज रहेंगे। अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता परवरदिगार, तुझे सब्ज गुम्मत की अमी का वास्ता या अल्लाह, तो इन जालिमों के सामने हमको रुस्वा मत कर दे परवरदिगार। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। हम इंसान हैं मेरे अल्लाह, बशर हैं, यकीनन हमसे गलतियों में माफ कर दे अल्लाह। लाज रख ले मंजलिस की, अल्लाह लाज रख ले हम तमाम की। अल्लाह जो हमारे बुजुर्गों ने इस जमात को मजबूत किया, अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे। अल्लाह जिन्होंने इस जमात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह अवाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाल दे। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाल दे। अल्लाह मग़फ़रत का दाहा है, हमारी मग़फ़रत फरमा दे। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही कई हलक़ों में इफ्तार पार्टियों का भी जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया जा रहा है। मजलिसी क़ायदीन मुसलसिल मज़कूरा इफ्तार पार्टियों में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत क़ायद मुक़न्नम मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। 18 रमज़ान मुबारक को भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस क़ायदीन की जानिब से मुनक़्क़िद की गई दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आसिफ नगर पुलिस हदूद ने पुलिस की तरफ से जब्त की गई गाड़ियों बशमूल टू व्हीलर्स में आग लगने का वाक़या पेश आया है और इसमें 40 गाड़ियां जिनमें ज़्यादातर टू व्हीलर थी जलकर खाकस्तर हो गई। बताया गया कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान इन टू व्हीलर्स और दूसरी गाड़ियों को जब्त करते हुए यहां खुले प्लाट में रखा गया था। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुतल्लिक़ रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन को मुक़ाम वाक़या रवाना किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मीडिया से बात करते बताया कि आग लगने के इस वाक़े के बायस मकानात को भी नुकसान हुआ है, ताहम उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माजिद हुसैन ने कहा कि पुलिस के आला हकाम से नुमाइंदगी की जाएगी कि रिहायशी इलाक़ों में इस तरह के गोदाम ना रखे जाएँ जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। आज शाम में करीबन 1 घंटा पहले करीबन 10, साढ़े 9, 10 बजे मुझे यहाँ के मुकामियों का फ़ोन आता है कि यहाँ पे जो एक पुलिस का गोडाउन है, जो लॉकडाउन के टाइम पे जो तमाम व्हीकल्स जो सीज करके रखे थे उनको जो यहाँ के पुलिस महकमे ने जो जगह पे रखा है वहाँ पे आग लगने की वजह से पूरी आग लगने की वजह से बाजू की 1-2 बिल्डिंग्स को भी उससे मुतासिर हुए। जैसा हमें इत्तला मिली फौरी तौर पे यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार कॉर्पोरेटर्स और इब्तदाई सदर मोतमदीन और तमाम यहाँ के बस्ती के लोग यहाँ पे मिलकर इस आग बुझाने की पुरजोर कोशिश करें। फायर ब्रिगेड भी आई, उसके साथ मिलकर ये आग को काबू में किया गया। मगर देखने की बात यह है और हमें गौर व फिक्र ये भी करना है कि अगर पुलिस का महकमा है तो आप चाहे दिन में आज जैसे काम नहीं कर सकते। आप अगर कोई गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं और कहीं पे अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया में उसको ला के डंप कर रहे हैं तो वहाँ पे बराबर सहूलतें भी आपको फराहम करनी पड़ेगी। आज जो यहाँ पे गाड़ियाँ करीबन 2-2 साल 3-3 साल से जो रखी गई थी और एक गाड़ियों के कचरे का अंबार यहाँ पे महकमे की तरफ से बनाया गया था, आज कुछ हादसा की वजह से उन तमाम गाड़ियों में आग लगने की वजह से बाजू के भी घरों को उससे ख़तरा आज हुआ था। और बहुत बड़ा अल्लाह का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बस्ती के मुकामी नौजवान और यहाँ के बहादुरों की ये बहादुरी का नतीजा है कि वो लोग ने फायर ब्रिगेड आने से पहले अपने अपने घरों से अपनी जान पे खेलते हुए इन आग को बुझाने में कोशिश की
और जब फायर ब्रिगेड आई और तमाम आए तो पूरी आग को काबू में लेने में हम कामयाब हुए। इस आग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी मुतासिर हुई है। इंशाल्लाह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के तमाम जिम्मेदार भी आ चुके हैं। फौरी तौर पे जैसा फायर ब्रिगेड फायर डिपार्टमेंट हमें क्लियरेंस देगा और डीआरएफ हमें क्लियरेंस देगा, इंशाल्लाह लाइट का काम भी फौरी तौर पे शुरू होगा। थोड़ी देर की तकलीफ होगी 1-2-3 घंटे की, मगर हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि सहरी से पहले इंशाल्लाह लाइट भी फराहम यहाँ पे हो जा सके। मगर गौर फिक्र ये बात है, कल इंशाल्लाह मैं पुलिस महकमे से मिलूंगा और ये मैं गौर करने की कोशिश करूंगा कि नामपल्ली हल्के में ऐसे कहाँ पे गाड़ियों का डंप यार्ड है जो हमारे लिए खतरा है। अगर पुलिस महकमा ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा सकता तो उनको भी ये जिम्मेदारी रोडों पे आके दूसरों से भी ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। पहले अपने घर को पूरी तरीके से साफ करते हुए अपने इदारों को जहाँ पे ये जैसे डम्प्स बने हुए उनको फौरी तौर पे क्लियर करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है आज कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। कल खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे जानी नुकसान होता। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर 24 घंटों के दौरान आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। शमशाबाद म्यूनसिपलिटी हदूद में स्क्रैप के गोदाम में आग लगी। मुतासरा मकाम से मुत्तसिल सिलेंडर्स के मौजूद रहने से सनसनी देखी गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुँच गया और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बताया गया कि ये गोदाम मकानात के बीच में वाक़ था। मुत्तसिल मकान भी आग की लपेट में आए हैं। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, तहाँ मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। రేపు ఎట్లా తక్కువ मलारदपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून को वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। काटेदन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास खातून की लाश पाई गई। मकतूल की शिनाख्त हसनगर की साकिन समीरा खान की हैसियत से की गई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। कत्ल की वजह मुबैना नाजायज ताल्लुकात बताई जा रही है। इत्तला है कि कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। 26 मार्च को अखिलती तबके की खातून के साथ घूमने फिरने के शुबे में 4 लड़कों ने एक शख्स के साथ मारपीट की थी। बादशाह शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मज़कूरा 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी चारमीनार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताई। सर स्टार्ट करें। सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक 26/3/24 के दिन एक वीडियो में वायरल हुआ था। उसका मुताबिक से एक हिंदू बच्चे को बोले तो जो उन्हें बात कर रहा था उसका मुताबिक से ये हिंदू बात कर रहे और एक मुसलमान लेडी के साथ उन्हें फिर रहा था। तो कोई 4 बच्चे उसको मार पीट करा था और उसका गोद में मुसलमान का गोद में एक बच्चा था, उसको भी इन लोगों छीड़ा था और मारा था। उसका मुताबिक से ये वीडियो पूरा वायरल हुआ था। उसका मुताबिक से ये एक केस रजिस्टर हुआ। हमारा एसआई खलील कंप्लेंट से एक केस रजिस्टर करा था। क्राइम नंबर 65/24 अंडर सेक्शन 323, 504, 295 रेड विथ 34 केस रजिस्टर करा था। उसका मुताबिक से
आज 29/3/23 as per instruction of our DCP साहब एंड माई सेल्फ एंड हमारा इंस्पेक्टर और ये भास्कर राव, ये 4 अक्यूज्ड को एज पर इंफॉर्मेशन वी कैन अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस टू ऑनरेबल कोर्ट। ये हमारा अपील है पब्लिक से, ऐसा कभी भी नहीं करना। जो भी उसका साथ फिर सकते, जो भी फ्री फिर सकते, जो भी है पुलिस को कंप्लेंट करना, मगर खुद किसी को भी मारना नहीं। इसका मुताबिक से प्रेस से हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी हमारा को साथ दे के ये जैसा कामा नहीं होने सकता देखना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस कायद रुकन राज्यसभा के केशव राव की वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार। साबिक नायब वजीर आला करियम श्रीहरि भी बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस कायदीन से हैं राब्ते में। कायदीन के पार्टी छोड़ के जाने से बीआरएस पार्टी कमजोर नहीं होगी, बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव का बयान। हम अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं है, इसराइल के जुल्म का हिसाब हशर में होगा, जलसे यमुल कुरान से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। आसिफ नगर में 40 गाड़ियों और कई एक टू व्हीलर्स को आग लगने का वाकया, रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने किया मुआयना। मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून का कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।